फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब एंटरप्रेन्योरशिप का क्या क्या रोल होता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? तो बेसिकली देखिए 10 इसके रोल होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। पहला है आपका प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा है क्रिएट्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तीसरा है प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, चौथा है आपका रिड्यूसेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, पांचवा है वेल्थ क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, छठा है आपका इंक्रीजिंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा इनकम, सातवां है आपका इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आठवां है प्रमोट्स कंट्रीज एक्सपोर्ट ट्रेड, नाइन्थ है आपका इंड्यूसेस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, एंड टेंथ और लास्ट वन है आपका फैसिलिटेट्स ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ 10 इंपॉर्टेंट रोल हैं जो कि प्ले करता है एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो आइए इनको हम लोग एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है आपका प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। एंटरप्रेन्योर प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन बाय मोबिलाइजिंग द आइडल सेविंग ऑफ पब्लिक। दे एम्प्लॉय देयर ओन एज वेल एज द बोरोड रिसोर्सेज फॉर सेटिंग अप देयर एंटरप्राइज। प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो कैपिटल फॉर्मेटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हैं। कैसे? वो पीपल के पैसे को, पीपल के सेविंग को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। पीपल अपने पैसे को क्या करते हैं? उस कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बदले उनको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ठीक है, और इस तरीके से वो क्या करते हैं? कैपिटल का फॉर्मेशन करते हैं। वो क्या करते हैं? अपने एम्प्लॉई के पैसे के साथ साथ बाहर से भी बोरो करते हैं, मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर तो वो इशू करते हैं, साथ ही साथ वो क्या करते हैं? लोन अमाउंट भी लेते हैं अपने एंटरप्राइज को चलाने के लिए, रन करने के लिए। नेक्स्ट है आपका क्रिएट्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड इमीडिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड विच इज़ अ क्रॉनिक प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलप्ड नेशन। जैसा कि हम जानते हैं, जो भी ऐसे नेशन जो कि अंडर डेवलप्ड है, जैसे कि हमारे इंडिया अंडर डेवलप्ड है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ लोग बहुत ही ज़्यादा बेरोज़गार हैं। तो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो एक ही झटके में बहुत ही लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं ऐसे अनएम्प्लॉयड लोगों को जिनके पास जॉब नहीं है। तो ये क्या है? एक बहुत ही अच्छा वर्क है। नेक्स्ट है आपका प्रमोट्स बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर हेल्प टू रिमूव रीजनल डिस्पैरिटीज थ्रू सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री इन लेस डेवलप एंड बैकवर्ड एरिया। एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या कर सकता है? क्या करता है? रीजनल डिस्पैरिटीज़ को, मतलब जगह को लेके, रीजन को लेके जो भी एक मतभाव बनाए गए कि वो बहुत ही छोटी एरिया है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता है, तो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? ऐसी एरिया जो कि बहुत ही बैकवर्ड एरिया है और लेस डेवलप मानी जाती है, वहाँ पे अपने इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं। इसी में एक और पॉइंट है, द ग्रोथ ऑफ industries and business in this area lead to a large number of public benefits like transport, health, education, entertainment, etc. जब ये ऐसी बैकवर्ड एरिया में, ऐसे लेस डेवलप एरिया में जो उनका इंडस्ट्री है, जब वो सेटअप हो जाता है, जिसके वजह से लोगों को बहुत सारे बेनिफिट मिलने लगते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलने लगता है, हेल्थ फैसिलिटी मिलने लगता है, एजुकेशन फैसिलिटी मिलने लगता है, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी मिलने लगता है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो कि ऐसे बैकवर्ड एरिया में जहाँ के लोगों को नहीं मिलता था, इंडस्ट्री सेटअप होने के बाद मिलने लगते हैं। नेक्स्ट है आपका रिड्यूसेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नॉर्मली लीड टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल विच रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज। इन ऑर्डर टू रिड्रेस दिस प्रॉब्लम अ लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर नीड टू बी डेवलप। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल के डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए जो वर्क है एक आध इंडिविजुअल के हाथ में दे दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? पूरे मार्केट को मोनोपोली बना रहे हैं, मतलब जो भी पूरा डिसीजन लेने का हक है पूरे मार्केट में क्या है? एक सिंगल पर्सन ही है जो उस इंडस्ट्री को क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है। जिसको रिड्यूस करने के लिए, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, मोनोपोली को हटाने के लिए बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका वेल्थ क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
It stimulated equitable redistribution of wealth and income in the interest of the country to more people and geographical area, thus giving benefit to large section of the society. देखिए ये क्या करता है, ये ज़्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, जिसकी वजह से लोगों को सैलरी मिलती है, वेजेस मिलता है, कमीशन मिलता है, ये लोगों से पैसे लेता है, जिसके लिए लोगों को डिविडेंड देता है, इंटरेस्ट देता है। तो इससे क्या होता है, वेल्थ का क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी होता रहता है हमारे सोसाइटी में। नेक्स्ट है आपका इंक्रीजिंग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा इनकम। एंटरप्रेन्योर आर ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटी। एंटरप्रेन्योर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो हमेशा अपॉर्चुनिटी के ध्यान में रहते हैं, अपॉर्चुनिटी को देखते रहते हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं। They explore and exploit opportunity, encourage effective resource mobilization of capital and skill, bring in new product and services and develop market for growth of the economy। वो ज़्यादातर क्या करते हैं, उन अपॉर्चुनिटी को लेते हैं, जो उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट में लाते हैं जिसके वजह से हमारी इकोनॉमी का भी ग्रोथ होता है और साथ ही साथ कस्टमर भी सेटिस्फाई रहते हैं। In this way, they help increasing gross national product as well as per capita income of the people in the country। इस वे में जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं वो मदद करते हैं क्या इंक्रीज करने में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम हमारे कंट्री ऑफ द पीपल इन अ कंट्री, यहाँ कंट्री के लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल is a characteristic feature of economic development of the country। कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है कि जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो वहाँ पे पीपल रह रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, इंक्रीज़ किया जाए। तो अब उसमें एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो कैसे मदद करते हैं, एंटरप्रेन्योर प्ले अ की रोल इन इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल बाय अडॉप्टिंग लेटेस्ट इनोवेशन in the production of wide variety of goods and services in large scale that at a lower cost। अब एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे बढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, लेटेस्ट इनोवेशन करते हैं। ठीक है, जो भी वो प्रोडक्शन फंक्शन करते हैं, जो भी वो गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उसमें क्या करते हैं, लेटेस्ट इनोवेशन करते हैं और बहुत ही लार्ज स्केल पे करते हैं। और इसका मेन जो होता है वो सबसे लोअर कॉस्ट पे करते हैं, कम दामों में ये अच्छी चीज़ें इनोवेट करते हैं जिससे कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है। क्योंकि जब चीज़ों का कॉस्ट कम रहेगा और चीज़ें अच्छी होंगी तो लोग उसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे और लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे ख़रीदने के लिए, तो जिससे कि क्या होगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट है आपका प्रमोट्स कंट्रीज एक्सपोर्ट ट्रेड। इसमें देखिए क्या क्या पॉइंट आते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हेल्प इन प्रमोटिंग अ कंट्रीज एक्सपोर्ट ट्रेड विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि हमारे कंट्रीज से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता रहे और जो हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योर हैं वो जब नए नए प्रोडक्ट्स, गुड्स और सर्विसेज को लॉन्च करते हैं तो वो क्या करते हैं, उन गुड्स और सर्विसेज का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिसके वजह से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, इंक्रीज़ होती है और भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती जाती है। नेक्स्ट है आपका इंड्यूसेस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। एंटरप्रेन्योर लाइक टू वर्क in an environment of change and try to minimize profit by innovation। When an enterprise is stabilized in accordance with the changing technology, it induces backward and forward linkages which stimulate the process of economic development in the country। देखिए जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है, जो भी एंटरप्रेन्योर है वो ऐसा वर्क करना चाहते हैं जो वर्क क्या हो, चेंजेस के अकॉर्डिंग हो। मतलब हमारे सोसाइटी में जब भी किसी भी तरीके का चेंजेस हो तो हमारे एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को चेंज करते हैं। अगर किसी तरीके का टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ तो वो क्या करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेंगे पर्टिकुलर उस गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेट्स ओवरऑल डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर एक्ट एज catalytic agent for change which result in change reaction by multiplying their entrepreneurial activities, thus creating an environment of enthusiasm and conveying an impetus for overall development of the area।
देखिए ये क्या करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट एक तरीके से करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो देखिए ये एक बिज़नेस सेट करते हैं जिसके वजह से ऐसे लोगों को नौकरी मिलती है जो कि क्या है, अनएम्प्लॉयड है। और फिर क्या करते हैं, ये डेप्ट लेते हैं, मतलब लोन से पैसे लेते हैं, जिसके बदले में ये क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। ये इक्विटी शेयर इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये डिविडेंड पे करते हैं। और ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं। और ये जो भी प्रोडक्शन का वर्क करते हैं, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं। तो एक तरीके से क्या होता है, हमारे जो कंट्री है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हमारे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो करते हैं। तो ये बेसिकली क्या था, हमारा टॉपिक था कि एंटरप्रेन्योरशिप का क्या क्या रोल होता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।